अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अज़मी और आप देख रहे हैं अज़मीज़ किचन 92। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैर आफियत से होंगे। आप सबका रमज़ान शरीफ भी बहुत अच्छा गुज़रा होगा। रमज़ान शरीफ इस दफ़ा बहुत अच्छा था। ठंडे रोज़े हमने गुजारे, तकरीबन ठंडे। और बहुत अरसे से जो गर्मियों में रमज़ान शरीफ आ रहे थे और रोज़ों में बहुत शदीद तकलीफ़ हुआ करती थी, रोज़ों की बड़ी शिद्दत होती थी, वो इस दफ़ा नहीं थी। और मुझे यकीन है कि आप सब ने भी इस चीज़ को नोट किया होगा कि हमने रोज़े बड़ी इस दफ़ा आसानी से रखे हैं। अल्लाह पाक आपको ऐसे हज़ारों रमज़ान शरीफ और हज़ारों ईदें देखने की तौफ़ीक नसीब करे, इतनी ज़िंदगी अता फ़रमाए कि खूब अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों को आप समेटें, खुशियाँ बाँटें और खुशियाँ पाएँ। हमारी आज की डिश है शीर खुरमा। शीर खुरमा एक ट्रेडिशनल डिश है। हमारी फैमिलीज़ में हमेशा ईद की इब्तिदा शीर खुरमे से हुआ करती थी। शीर खुरमा सिवैयों से बना करता है, सिवैयाँ और दूध। और हमारे यहाँ हमेशा शीर खुरमे के बग़ैर कभी भी ईद का कोई तस्वुर नहीं हुआ करता था। शीर खुरमा बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत है वो नोट कर लीजिए। शीर खुरमे के लिए हमें थोड़ा सा सिवैयाँ भूनने के लिए थोड़ा सा देसी घी चाहिए होगा, और इसके साथ साथ हमें गार्निशिंग के लिए और जायका बढ़ाने के लिए थोड़े से बादाम कटे हुए, बारीक कटे हुए, जिसे हवाइयाँ भी कहते हैं, वो चाहिए होंगे। थोड़े इलायची के चंद दाने, थोड़ा सा नारियल कटा हुआ चाहिए होगा, और 400 से 500 ग्राम बारीक सिवैयाँ। और ये 500 ग्राम है, मैं इसमें से 100 कम कर लूँगी, मुझे ज़्यादा लग रही हैं। और इसके अलावा मिठास के लिए इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। चीनी हस्बे ज़ायका रखें, आपको जितना पसंद हो, जितना मीठा, उसके हिसाब से आप इसको चीनी को इसमें ऐड करें। मैंने 400 से 500 ग्राम में ये 1 पाव चीनी ली है। एडिशनल चीज़ जो है वो है एवरीडे। पहले हमारी मदर्स तो नहीं डाला करती थी ना, उस ज़माने में, उस हमारे बचपन में ये होता था, लेकिन अब मैं टेस्ट बढ़ाने के लिए एवरीडे यूज़ करती हूँ, 1 या 2 पैकेट्स। अब चलते हैं और चल के शीर खुरमा बनाते हैं। शीर खुरमा बनाने की इब्तिदा करने के लिए सबसे पहले आप उसमें गरम देगची में, सॉसपैन में, कढ़ाई में घी डाल लें, फिर उसमें इलायची के दाने डाल लें। इलायची के दाने अच्छी तरह कड़कड़ाने के बाद, यानी ब्राउन करने के बाद, इसमें सिवैयाँ शामिल कर दें। सिवैयाँ शामिल करते वक्त चूल्हे का फ्लेम कम रखें, वरना जल जाएंगी, और क्योंकि हल्की चीज़ होती है। और फिर इसको आप तोड़ते हुए, लकड़ी के चम्मच से तोड़ते हुए सिवैयों को अच्छी तरह भून लीजिए। सिवैयाँ तकरीबन भून गई हैं, और अब हम इसको सिवैयों को यहाँ से हटा के, और जो मैंने पहले से दूध उबाल के 3.5 से 4 किलो रखा हुआ है, इसमें हम इन सिवैयों को ऐड कर देंगे। सिवैयाँ दूध में डालने के बाद आपने मुसलसल इसका चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि अगर आपने इसको छोड़ दिया, दूध पहले भी उबला हुआ है, तो दूध उबल के देगची से बाहर आ जाएगा। तो सिवैयों को चलाते रहें ताकि दूध ना उबले। और अब इसमें आप चीनी भी ऐड कर दें। चीनी ऐड करने के बाद भी आपने इसको 15 से 20 मिनट मुस्तकिल चलाते रहना है, और इसको गाढ़ा करना है। जैसे जैसे आप इसको चलाते रहेंगे, दूध गाढ़ा होता जाएगा, क्योंकि सिवैयाँ फूलती जाएंगी और दूध थिकनेस आ जाएगी।
दूध की और सेवइयों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और अब दूध गाढ़ा भी हो गया है, तकरीबन बस तैयार होने के करीब है। ये देखें, इसमें थिकनेस है, आपको चलाने के तरीके से पता चल रहा होगा कि दूध गाढ़ा हो गया है। मीठी चीज़ में खुशबू के लिए रूह केवड़ा ज़रूर ऐड किया करें, चंद कतरे रूह केवड़े के डाल दें। और इसके अलावा इसमें थोड़ा सा हम जो हमने मेवा काट के रखा है गार्निशिंग के लिए, वो भी यूज़ करेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर डाल देंगे बादाम और गरी, और थोड़ा सा बचा लेंगे ऊपर गार्निशिंग करने के लिए। अब थोड़ी सी गरी भी डाल दें, बादाम डाल दिया और इसको थोड़ा सा और चलाएं। शीर खुरमे का जो सबसे अहम एक और जूस होता है वो है खुरमा, यानी खजूर या छुआरे। तो मैं इसमें अजवा खजूर डाल रही हूँ खुरमे के तौर पे, और इसमें इसका ख़ास जूस है, इससे ख़ास इसमें टेस्ट आता है। शीर खुरमा तैयार है और ज़रूर बनाइएगा, और बना के अपने मेहमानों को भी खिलाइए, घर वालों को भी खिलाइए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और मेरी दुआ है कि आप हमेशा दूसरों को खुश रखें, खुश रहें और एक खुशियों भरी ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह हाफ़िज़।